Bismillahirrahmanirrahim. We will start from where we left last time our lecture. थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड देता चलूँ. We have covered the topic sequence. सीक्वेंस हम लोग पढ़ चुके हैं. सीक्वेंस क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने एक्सप्लिसिट फार्मूला पढ़ा. उसके एक्सप्लिसिट फार्मूलाज को हमने बनाया भी था, उससे टर्म्स भी बनाई थी. फर्दर वी हैव डिस्कस द अर्थमेटिक सीक्वेंस, उसकी जनरल टर्म बनाई, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स किए. दिस वाज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल. ओके, दिस वाज फर्स्ट, सेकंड एंड आवर थर्ड एग्जांपल. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी थी. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पहली टर्म के बाद जो भी टर्म करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग some fixed number. In terms of arithmetic sequence, you add some constant number. That was our topic last time. This was related example 1, this was 2. ठीक है. From today we will start about series. What's the series? Series क्या है? Series की एक बिल्कुल आसान डेफिनेशन है. अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या कोई सीक्वेंस हो, सीक्वेंस की जो भी टर्म्स होती है अगर आप उसको सम करें, उन सब का सम करें, वो सारा जो सम होता है दैट रिप्रेजेंट द सीरीज. ठीक है, देखें, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म अ सीरीज. किसकी टर्म हो? सीक्वेंस की. उनका क्या करना है? सम करना है. वो क्या फॉर्म करती है? सीरीज. देखें, अगर आपके पास टर्म्स क्या है, A1 A2 A3 अप टू एंड सो फोर्थ, रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, किसी सीक्वेंस के ये नंबर है, देन करस्पॉन्डिंग सीरीज, इसकी सीरीज क्या होगी? देन इट्स सीरीज विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये 3 इलिप्सिस लगाते हैं इक्वल टू व्हाट? समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए के. इन्फिनिटी रिप्रेजेंट, दिस इज योर इनफाइनाइट सीक्वेंस हैविंग नो एंड टर्म. अंदाजा नहीं है कि यहाँ ये जाके कहाँ खत्म होगी, बट इन द एंड ए इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी. इनफाइनाइट सीक्वेंस है. एज कम्पेयर टू देर आर सम फाइनाइट सीक्वेंसेस जिसमें आपके पास यहाँ एन होता है. इसका मकसद है के फ्रॉम 1 टू एन. अगर यहाँ पर एन होता तो यहाँ पे आप क्या देते? प्लस एंड सो फोर्थ सबस्क्रिप्ट में ए एन देते, ए एन तक जाके रुकेगी. हेयर ही हैज एक्सप्लेन दिस वन, द कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा. ठीक है, ये जो लेटर है दैट रिप्रेजेंट द ग्रीक है, ये ग्रीक है. इस लेटर को पढ़ते हैं सिग्मा. इसकी मैथमेटिकल मीनिंग है सम. क्या करना होता है? सम. is used to write a sum in shorthand notation. Okay, where k varies from 1 to n. अगर 1 to n है तो हो सकता है 1 to infinity हो सकता है, 1 to 2 हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. इसने बताया अगर 1 to n है तो आप कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंट द सम गिवन इन एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक दिस, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो फोर्थ प्लस AN. ओके, कह रहा है मोर जनरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास दो इंटीजर हैं m और n, m जो है n से छोटा है या बराबर है, देन द समेशन फ्रॉम k कहाँ से स्टार्ट होगी? m टू n. दिस विल बी लाइक दिस, k इक्वल टू m टू n. लोअर इसकी लिमिट m है, अपर इसकी n है. k इसका क्या इंडेक्स है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करती है समेशन को. इसमें आप k m रखेंगे, फिर m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू n. दिस इज योर an. ठीक है, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखें. कंप्यूटिंग समेशंस. अब हमें ये हिंट्स गिवन है, ए नॉट इक्वल टू 2, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू 1, A4 इक्वल टू 0. कह रहा है कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग समेशंस. हमें क्या करना है? ये नीचे ए बी और सी समेशंस हैं 3, इनको कंप्यूट करना है. मैंने आपको बताया समेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? सम. फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर फ्रॉम. आपको देखना है आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका सबस्क्रिप्ट क्या है? आई. एंड आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4. आपको पता है नंबर 1 दैट्स फर्स्ट टर्म इज 0, मतलब फर्स्ट जो आप आई की वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी 0, देन यू विल पुट 2, देन सॉरी देन यू विल पुट 1, देन यू पुट 2, देन यू विल पुट 3, देन यू विल पुट 4. दिस इज, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि इसको वर्ड पे एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को इस समेशन को एक्सपेंड करने का तरीका भी तो आ जाए. न्यू शेयर में आते हैं और मैं इसको खोलता हूँ. ठीक है, समेशन में क्या करते हैं बेसिकली, दोबारा जब तक मैं वर्ड को ओपन करूँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ. समेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली? सम करते हैं. आपसे वो कहेगा कि भाई यहाँ के इक्वल टू 1 टू 10 है,
ठीक है। और समेशन में आपको कोई एक समराइज उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म देगा AI, और आपको वैल्यूज भी दे सकता है, आपसे पूछ भी सकता है। तो सिमिलरली आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप सबसे पहले उस समेशन को एक्सपेंड करेंगे। समेशन है तो बीच में क्या आता है, प्लस की साइन आती है, देन यू विल कंटिन्यू। वंस अगेन आप क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में आएंगे। यहाँ पर इक्वेशन में गए, देन यू विल, यहाँ पे इक्वेशन ओपन होगी आपकी। यहाँ पर होम में है, इसको लेफ्ट पे ले आए, डिज़ाइन में है, यहाँ पे आपके पास समेशन होगी। यहाँ ये देखें, दिस इज़ योर समेशन। समेशन में आपके पास ये फॉर्म है, और आपके पास है, हमने कहा आई इक्वल टू, हमने कह दिया 0। हमने कहा आई स्टार्ट फ्रॉम 0 to 10। दिस इज योर, दिस वन इज रिटन एज AI। ओके, हम कह रहे हैं इसका मकसद क्या है। इसका मकसद कुछ भी नहीं है, इसका मकसद है हम एक बड़ी चीज को क्या कर रहे हैं, कम्पैक्ट करके लिख रहे हैं, एक छोटे फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पिरसी। पिरसी क्या होता है, एक बड़ा पैराग्राफ होता है जिसको आप समराइज करके लिखते हैं। जब हम चीज़ों को छोटा करते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, ये जनरल फॉर्म्स होते हैं। बकौल के हम एक से लेके 100 तक नंबर लिखें तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AI समेशन आई इक्वल टू 1 to 100। इसका मकसद है 1 से लेकर 100 तक नंबर का सम, क्या है, सम। इट रिप्रेजेंट द सम। देखें इसका मकसद क्या है, इसका मकसद, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पहले हमें समझना है क्या है इसका मकसद। है कि आई की जो पहली वैल्यू होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की पहली वैल्यू स्टार्ट होगी 0। फिर आप क्या पुट करेंगे, I 1। ठीक है, फिर आप क्या पुट करेंगे, I 2। ऐसे आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जाहिर सी बात है I 3 पुट होगा, 4 पुट होगा, 5 पुट होगा, 6 अप टू आप कहाँ तक पुट करेंगे, यू विल पुट आई इक्वल टू 10। तो आप जब इसमें पुट करेंगे यू विल एक्सपेंड दिस टर्म है, कैसे एक्सपेंड होगी देखें, लाइक दिस यू विल एक्सपेंड। देखें इसकी जगह आ जाएगा पहली टर्म, आप इसको ही कॉपी कर लें क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है इन दिस केस। तो पहली टर्म क्या होगी, A0। ओके, समेशन है तो प्लस, फिर क्या होगा A1। ओके, फिर क्या है प्लस, क्या होगा, समेशन है तो दोबारा से के पास 2, फिर क्या होगा प्लस A3। फिर क्या होगा, सॉरी दिस इज कंट्रोल Z। आपको पता है कि वर्ड में कोई चीज़ जाती है, यू यूज कंट्रोल Z उसको बैक पे जाने के लिए। प्लस A4। ओके, फिर प्लस A5। ठीक है, इसको फिर क्या देंगे A6, फिर क्या देंगे A7, फिर क्या आएगा A8, फिर क्या आएगा A9, सॉरी 9, फिर क्या आएगा A10। A10 इज योर लास्ट। अब डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। AI की जगह आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास AI हो, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपके लिए कि AI की जगह दे दे I प्लस, यहाँ पे I+3, ऐसे भी दे सकता है। और हम थोड़ा सा इसको फॉर्म को छोटा करते हैं ताकि इजी हो जाए। इसको हमने लिख दिया 2। I 0 से 2 का मकसद है 0 1 2। अब क्या होगा देखें, अब इसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे देखें, इसको आप एक्सपेंड ऐसे करेंगे, अगर इस तरीके का है तो यहाँ पर है। ठीक है, इसको वापस लिखें, और क्योंकि यही तो हम समेशन में यूज करते हैं ना। देखें क्या आएगा, आई की जगह क्या पुट करना है 0, तो यहाँ पर आएगा 0। ओके, 0+3, फिर क्या आएगा प्लस, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आई 0 के बाद 1 पुट होगा, 1+3, फिर क्या पुट होगा 2। ठीक है, अब देखें, अब इसको सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो पहली टर्म है क्या क्या हो जाएगी, 0+3 3। ओके, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे था 1, ऐसे था ना 1+3, तो 1+3 दिस विल बी 4। ओके,
आपके पास जो थर्ड टर्म है यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। थर्ड टर्म जो है 2 + 3, ऐसे है ना, ऐसे 2 + 3, 2 + 3 इज 5। दिस इज योर समेशन फॉर्म ऑफ द गिवन टू एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम मूव करते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल था उसको कोशिश करते हैं पूरा करें। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दी कि कैसे आप लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, किस तरीके से आप लोग इसको हल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 नंबर जो है उसमें कह रहा है समेशन 0 टू, आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 to 4 AI, ओके। सबसे पहले आप आई की जगह क्या रखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया, आई की जगह हम क्या रखेंगे 0। फिर आप आई की जगह क्या रखेंगे 1। फिर आप आई की जगह क्या रखेंगे 2। फिर आप आई की जगह क्या रखेंगे 3। फिर आप आई की जगह क्या रखेंगे 4। मतलब जहां तक आपकी समेशन जाएगी आप वहीं पे जाएंगे ना। तो हम देखें, अब आई की जगह ये वाला पहला क्वेश्चन लिखा, ओके। और पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, आई की जगह देखें 0 रखा, ओके। देखें A0। फिर आई की जगह हमने क्या रखा 1, देखें A1। आई की जगह क्या रखा 2, A सबस्क्रिप्ट 2। फिर आई की जगह 3, A सबस्क्रिप्ट 3। आई की जगह क्या रखा 4, A सबस्क्रिप्ट 4। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। A0 हमारे पास क्या है, अगर वैल्यूज हैं तो ठीक है, नहीं है तो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म। अगर हैं तो हमने A0 की जगह क्या रखा 2, A1 की जगह क्या रखा 3, A2 की जगह क्या रखा -2, A3 की जगह क्या रखा 1, A4 की जगह क्या रखा 0। देखें सम करें, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 में से 2 गए, प्लस माइनस -2, 6 - 2 इज 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस फर्स्ट। नंबर 2 देखें, 2 में कह रहा है समेशन स्टार्ट फ्रॉम J to 0 एंड एंड्स एट 2। और आपके पास क्या गिवन है, सबस्क्रिप्ट A2J, ए सबस्क्रिप्ट में 2J। देखें दिस वन। अब J की जगह आप 0 रखेंगे तो 2 × 0 विल बी 0। J की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 2। J की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 4। ओके, क्योंकि 2 तक ही जाना है ना यहाँ पे। अब वैल्यूज रखें, A0 क्या है, A0 इज 2, A2 इज -2, A4 इज 0। सम करें, 2 + -2, 2 - 2 0, 0 + 0 इज 0। लास्ट क्वेश्चन देखें C, के फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1। 1 to 1 का मकसद है कितने नंबर है, एक ही हुआ ना, 1 से 1 तक जाएंगे तो एक ही नंबर है। और आपके पास जो एक्सपेंशन जिसकी करनी है दैट इज ए सबस्क्रिप्ट के क्या पुट करेंगे 1, दैट इज A1। व्हाट इज A1, A1 इज 3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस। आपके पास क्या था, समेशन फॉर्म गिवन थे, आपने एक्सपेंड किया और उसकी कंप्यूटेशन को कैलकुलेट किया। दिस इज रिलेटेड टू द सीरीज। अनदर एग्जांपल इज देयर, कह रहा है कंप्यूट द समेशंस 1 और 2, इनकी समेशन कंप्यूट करें, ओके ठीक है। अब आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, और आपके पास जो एक्सपेंशन फॉर्म है जिसको करना है एक्सपेंड, वो गिवन है 2i - 1। तो आपको आई क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पर I1 रखेंगे इसमें, फिर प्लस, फिर आई क्या रखेंगे 2, फिर प्लस आई क्या रखेंगे 3। देखें यही है, आई की जगह हमने 1 रखा, देखें आई की जगह 1 है दिस। फिर प्लस, फिर आई की जगह क्या रखा 2, फिर प्लस आई की जगह क्या रखा 3। देखें वही एक्सप्रेशन है, दिस इज द सेम। फर्क क्या है, पहले आई की जगह 1 आएगा, फिर प्लस आई की जगह 2, प्लस आई की जगह 3। देखें सिंपल है, 2 × 2, सॉरी 2 × 1 2, 2 - 1 1, ओके। 2 × 2 4, 4 - 1 3, 2 × 3 6, 6 - 1 5। ऐड करें, 5 3 8 और एक 9, ओके। Another example is that k start from -1 to 1। समझिए सवाल को, -1 to 1 है, 1 to 1 नहीं, -1 से लेकर 1 तक, मतलब -1 और उसके बाद बड़ा नंबर है 0 फिर 1, ठीक है। क्योंकि -1 इसकी लोअर लिमिट है, 1 इसकी अपर लिमिट है, तो -1 से पहले 0 आता है, मतलब -1 से जो बड़ा नंबर है 0, फिर हमें 1 तक जाके रुकना है। और जिसको एक्सपेंड करना है दैट इज दिस वन, k³ + 2, k³ + 2, और ये k की वैल्यू है, तो हम क्या रखेंगे k की जगह -1। देखें k की जगह -1 होल पावर 3 + 2 सेम, और समेशन है बीच में क्या आएगा प्लस, फिर k की जगह क्या रखेंगे 0³ + 2 सेम,
फिर के की जगह क्या रखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 सेम, -1 का क्यूब क्या होगा -1, ठीक है, -1 प्लस 2 प्लस 1, 0 का क्यूब 0, 0 प्लस 2, देखें 0 प्लस 2 इज 2, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2, देखें 1 प्लस 2 3, add them and you will obtain the result 6. This was another example, ठीक है, related to our summation series topic. सीरीज में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले समेशन को एक्सपेंड कैसे करेंगे और उसको हल कैसे करेंगे. दिस वाज द बेसिक एग्जांपल. नाउ आवर टॉपिक इज अर्थमेटिक सीरीज. हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक सीरीज करनी है. देखें वही टर्म है, वही सीक्वेंस में क्या आता है, ऐसे होता है 1, 3, 5, 7, और डिफरेंस क्या होता है थ्रू आउट सेम, 3 - 2 2, 5 - 3 2. देखें दिस इज अर्थमेटिक. द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस इज दैट, देखें द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज. जो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं उन सब का जो सम होता है उस पूरे सम को आप कहते हैं दैट इज अर्थमेटिक सीरीज. इज एन अर्थमेटिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ऑड इंटीजर है 1 3 5 ऑड है. इवन होता तो क्या होता है, इवन होता तो 0 2 4 6 8 लाइक दिस. कह रहा है इन जनरल देखें हम लोग पढ़ के आए हैं. हम कह रहे थे कि पहली टर्म ए है, उसके बाद जो भी टर्म आएगी उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे, यू विल ऑब्टेन द अर्थमेटिक सीरीज सीक्वेंस. ठीक है, सीरीज पे भी आते हैं. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाता हूँ. देखें ये था ना, देखें पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म में डी ऐड करते हैं और दिस इज सीक्वेंस. सीक्वेंस है तो आपको पता है कामा आते हैं. अगर मुझे इसको सीरीज बनाना है, इसको सीरीज बनाना है तो मैं इनका सम कर दूंगा. क्या करूंगा, ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस डी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 2d प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 3d, क्योंकि सम कर रहा हूँ ना. देखें यहाँ पे इसने ऐसे ही किया होगा, जाहिर सी बात है. देखें ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस डी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 2d प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 3d प्लस अप टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 टाइम्स d. दिस इज द सीरीज. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज. कह रहा है सम कैसे निकलेगा, अभी हम पढ़ के आए थे वहां पे जनरल टर्म होती है, यहाँ पे आप क्या करते हैं सम करते हैं. कोई आपसे पूछे कि भाई पहले 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. नो, आप ऐसे नहीं करेंगे. यू शुड फाइंड इट्स जनरल टर्म. जनरल टर्म आपको मिल गई, देन इट्स मच सो मच इजियर. आपसे वो पहली 1000 टर्म का सम पूछे, पहली 2000 टर्म का पूछे, आप इजीली बता देंगे. मूव करते हैं कि इसका जनरल टर्म का कैसे फॉर्म बनेगा. सीरीज है, नोट कि ये सीरीज है. सीरीज है तो आप क्या करेंगे, जो सीक्वेंसेस आपने निकाली थी उन सबको ऐड कर देंगे. वहां पे ए कामा ए प्लस डी था तो यहाँ ए प्लस डी आएगा. फर्क तो यही है. दिस वाज द जनरल टर्म फार्मूला ऑफ, जब आपके पास ए फर्स्ट टर्म हो, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस हो और ए एन आपके पास लास्ट टर्म हो. दिस इज द फार्मूला व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन अर्ली लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस. यहाँ पे कह रहा है एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज. कह रहा है एस एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, कितने भी नंबर हो, कौन सी भी सीरीज हो. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें एक फार्मूला बनाना है, फिर किसी का भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं. हाँ पर्टिकुलर है कि वो अर्थमेटिक सीरीज हो. दिस इज पर्टिकुलर. देखें हमने ये चीज की थी, हमने लास्ट टाइम क्या कहा था, अर्थमेटिक सीक्वेंस में पहली टर्म के बाद जो भी टर्म आती है उसमें हम डी एड करते हैं. देखें इसमें डी एड किया, इसमें डी एड किया तो 2d. ऐसे हमने जनरल टर्म, आखिरी टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म, दैट इज ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी. इसका अगर आप सम कर देंगे तो क्या हो जाएगी सीरीज. हमने सम ही तो किया है, देखें वही सीक्वेंस है, उसको हमने सम कर दिया. सम कर दिया तो हम यही तो कहते हैं कि भाई सीरीज क्या है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज. आप हर टर्म को सम करके लिखें, यू विल से दैट द सीक्वेंस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द सीरीज. और देखें हमने ये कहा, ये क्या कहा था, ये किसके बराबर होती है, ए एन के. मैंने देखें ए एन ही लिखा है यहाँ पे, देखें ओके. दिस इज लास्ट टर्म और इट इज डिनोटेड बाय ए एन. ठीक है यहाँ तक. देखें फिर हमने क्या कहा है, उसको थोड़ा सा हमने सही करके लिखा और ताकि आप इजीली क्लियर हो जाए. देखें ए
प्लस ए डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस अप टू, देखें लास्ट टर्म अगर ए एन है तो इससे पीछे वाली क्या होगी, बात को समझें। सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है उसके बाद जो टर्म आती है उसमें कुछ ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। तो हमने भाई यहाँ पे ऐड ही तो किया है, देखें डी ऐड किया है ना, डी ऐड करें इसमें भी आप डी ऐड करें तो डी डी से कैंसिल ए एन। यहाँ पर आप कहते हैं कि जो उससे पीछे वाली टर्म होगी उसमें से वो डी माइनस कर दें तब भी आपको वो टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली हमने यूज किया, हमने कहा ए प्लस डी ए प्लस टू डी अप टू, ये चलती जाएगी। और इसकी जो टर्म आएगी दैट इज ए एन माइनस डी, उसके बाद कुछ ऐड कर रहे हैं, वही डी ऐड कर रहे हैं, डी ऐड किया तो यू ऑब्टेंड ए एन। या फिर आप इससे पीछे जाएंगे तो पीछे वाली टर्म को ऑब्टेंड करने के लिए आप क्या करते हैं, वही डी इससे माइनस करेंगे, देखिए माइनस किया हुआ है। हमने क्या कहा है, आपको पता है कि ए एन जो है वो किसके बराबर था, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ये था, आप लोग करके आए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट भी किया, यहाँ इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया था ए एन। कह रहा है री राइटिंग द टर्म इन द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर, हम कह रहे हैं रिवर्स में लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं उल्टा। हम कहते हैं कि ए किसके बराबर है, ए एन प्लस ए एन माइनस डी प्लस ए एन माइनस टू डी प्लस ए एन माइनस थ्री डी, ऐसे चलता जाएगा, ए प्लस डी देन योर लास्ट टर्म इज ए। हमने कहा ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को आप उल्टा लिख दें। जब हमने उल्टा लिखा तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमने इक्वेशन ये बना ली जो हमारी सही फॉर्म में थी, फिर हमने रिवर्स किया दूसरा, फिर हमने दोनों को ऐड किया, दिस इज योर एस एन, यहाँ पे एस एन आता है ना क्योंकि इक्वल है एस एन दोनों को ऐड करें, क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड किया हमने, दिस इज टू टाइम्स एस एन, ऐड करेंगे तो भाई दिस दिस ए और ए प्लस एन, ठीक है, ए प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन, ये दोनों ऐड होंगी, ये दोनों ऐड होंगी तो देखिए डी से डी कैंसिल, टू डी से टू डी कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, देखें क्या बचेगा यहाँ पे सेकंड टर्म में ए प्लस सबस्क्रिप्ट ए प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन, देखें वही चीज है, देखें ये हमने देखा, ये तो सारी टर्म्स सेम है। हम कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन व्हाट इज इट, आप कहेंगे दैट इज एन टाइम्स वन। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, वो एन टाइम्स वन होता है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन, ये एन टर्म्स हैं सेम ही है, सारी सेम है, तो आप कहेंगे दिस बेसिकली रिप्रेजेंट एन टाइम्स ए प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन, एक टर्म लिखेंगे कितनी बार आ रही है, एन टाइम्स, तो हमने लिख दिया एन टाइम्स सब ऐसे ब्रैकेट में ए प्लस सबस्क्रिप्ट ए सबस्क्रिप्ट एन। यहाँ पे टू क्योंकि ऐड किया था, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दिस इज एस एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय प्लस एन डिवाइडेड बाय टू, टू इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है, और हमें पता है कि एन किसके बराबर है, यूर एन इज ए सबस्क्रिप्ट एन इज ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू टी, हमने वापस यहाँ इस फार्मूले में रख दिया, दिस विल बी लाइक दिस, ये टू यहाँ पे डिवाइड करा है इस पूरे को तो हमने एन के नीचे लिख दिया, और एन की जगह हमने ये वाली टर्म लिख दी, दिस वन। तो देखें ए और ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, कौन से भी नंबर हो, 100 नंबर हो, 200 नंबर हो, 300 नंबर हो, देखें इसका रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। देखें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर नाइदर डिवाइसेबल बाय 5 नार बाय 2। ठीक है, ना वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर नाइदर डिवाइसेबल बाय 5 नार बाय 2। कितने, देखें टू डिजिट, आप एक चीज समझें, टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक टू डिजिट नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं है, सात भी नहीं है, दो डिजिट के नंबर जो आपके ना डिवाइजेबल हो 5 से ना डिवाइजेबल हो 2 से। पहला नंबर आता है 10, वो तो डिवाइड होता है, हमने 10 तभी यहाँ लिखा ही नहीं है। देखें पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10, वो तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, हमने वो नंबर लिखा ही नहीं है। हमने लिखा है 11 के बाद 13 आना चाहिए क्योंकि 14 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 13 के बाद 14, ठीक है, और 11 के बाद 12 भी 2 से हो रहा है, और 14 के बाद 15 तो 5 से हो रहा है,
15 के बाद 16 तो 2 से हो रहा है, हमें वो नंबर लिखने हैं जो 5 और 2 से ना हो। तो हमने क्या किया, ऐसे ही वो नंबर्स लिखे। ठीक है, हमने कहा कि वो नंबर ये होंगे। ठीक है, विच इज नॉट एन अर्थमेटिक सीरीज। हमने कहा भाई ये लिख तो लिए, लेकिन हम यहाँ नोट करें 13 में से 11 माइनस कर रहे हैं तो 2 बच रहे हैं, 17 में से 13 माइनस कर रहे हैं तो 4 बच रहे हैं। हमने कहा ये तो अर्थमेटिक नहीं है। फिर हमने सोचा कि अर्थमेटिक नहीं है, क्या हम कोशिश करें अर्थमेटिक इसको बनाए तो कर सकते हैं। हमने वो कोशिश की, चले हमने कहा कोशिश करते हैं। हमने कहा कि इसको हम ग्रुप्स में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? ग्रुप्स में। हमने कहा 11, 13, 17, 19। ठीक है, इसको लिखा प्लस में। ठीक है, फिर हमने कहा प्लस 21, 23, 27, 29 को लिखा। फिर हमने कहा दूसरे कंटिन्यू इसी में होंगे ना, 31, 33, 37, 39। ठीक है, फिर हमने कहा 91, 93, 97, 99 ऐसे होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं। लाइक वाइज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि कैसे हमने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कन्वर्ट किया एक प्रॉब्लम में, मतलब उसको कैसे सॉल्यूशन की तरफ ले गए। उसने हमें कहा कि भाई आपको सारे 2 डिजिट नंबर बताने हैं जो 5 और 2 से डिवाइड ना हो। तो हमने क्या कहा, हमने शुरू से उसको लिखा और हमने उनको उस फॉर्मेट में लेके आए। और हमने देखा कि भाई 10 आ रहा है तो 10 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से हमने लिखा ही नहीं। हमने क्या किया, फिर वो नंबर लिखे जो इनसे नहीं डिवाइड हो रहे हैं। फिर हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा ये तो आपके पास जो है अर्थमेटिक ही नहीं है। अर्थमेटिक नहीं है तो हमने क्या कहा, हम बोला इनको ग्रुप्स में पहले बना दे, इफ वी मेक ग्रुप ऑफ 4 टर्म्स। फिर हमने कहा कि हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप से आपको क्या मिल गए कि ये 4 4 टर्म्स मिली। ये वाली 4 हमने साथ रखी, 4 4 4। फिर हमने क्या किया है, उन टर्म्स को ऐड किया है, इन 4 को आप ऐड करें। 19 और 17 36, 36 और 13 49 और 11 60। फिर हमने ये 4 ऐड की तो 100 आया, ये 4 ऐड की तो 140, ये वाली ऐड की तो 380। हमने कहा अब ये अर्थमेटिक है। देखें which now forms an arithmetic series in which, देखें 100 में से 60 गए 40, 140 में से 100 गए 40। ये तो डिफरेंस सेम आ गया। इसका मकसद है दिस इज योर अर्थमेटिक सीरीज। अगर सीरीज है तो इसकी फर्स्ट टर्म 60 है। ठीक है, इसका डिफरेंस हमने अभी देखा 40 है। इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 380। हमें तो नंबर बताना है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। सम बताना है, सम में मतलब वो कितने नंबर होंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, वो कितने इंटीजर है उनका सम क्या आ रहा है। ठीक है, वो मतलब उनका सम क्या है, दैट इज SN। हमें फाइंड करना है वो नंबर्स का सम क्या है। ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है, जो 2 से भी डिवाइड नहीं होते हैं, 5 से भी। तो हमने क्या किया, उनके सम के लिए सम का फार्मूला यूज करेंगे, अभी हमने प्रीवियसली किया हुआ है। तो सम के फार्मूले के लिए आपने अभी डेरिवेशन की थी, वो किसके बराबर था, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी, दैट रिप्रेजेंट। और उस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियसली अभी पीछे किया था, दिस वन। आप इस फार्मूले को देखें, ये वाली जो टर्म है दिस A प्लस N-1 इंटू डी, इसको आप एन भी लिख सकते हैं ना, एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं जो इसने इस एग्जांपल में किया हुआ है। देखें दिस इज AN380, AN भी लिख सकते हैं। तो इसने कहा AN गिवन है तो यहाँ से हम N निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ से N निकालेगा। देखें N निकालेगा और फिर क्या करेगा, इस फार्मूले को जो भी हमने कन्वर्ट किया, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A नहीं A प्लस AN, फिर उसमें पुट करेगा। देखें A+L, इसने L रख दिया, आप AN भी लिख सकते हैं, सच कोई इशू नहीं है। AN भी आपके पास गिवन है 380, A भी गिवन है, N भी गिवन है। देखें हमने L किया, वो जो सम आ रहा है क्या आ रहा है, 1980 हमारे पास सम आ रहा है। जो आपके पास नंबर हैं जो डिवाइसेबल हैं, नॉर डिवाइसेबल बाय 2 और 5। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देन वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, then that will be it for the sequences and series.
we will move towards another topic. तो thank you for today. किसी को जो क्वेश्चन पूछना है related to today topic, he or she can ask. Thank you very much. Thank you.